कब्रिस्तान एक ऐसा मकाम है जहां इंसानों की आखिरी आरामगाहें होती हैं। ये वो जगह है जहां से इंसान का दुनिया का सफर खत्म होता है और वो इस दुनिया से रुखसत होकर अपने रब के पास पहुंचता है। कब्रिस्तान का मंजर बहुत ही गंभीर और संजीदा होता है, क्योंकि वहां हर तरफ सुकूत होता है, कोई आवाज नहीं आती, लेकिन दिल में एक अजीब सी पुकार सुनाई देती है जो इंसान को अपनी जिंदगी के मकसद और आखिरत के हवाले से सोचने पर मजबूर करती है। कब्रिस्तान में जब भी इंसान कदम रखता है, इसके दिल में एक अजब सी खामोशी तारी होती है। हर तरफ मिट्टी के ढेर और सरहाने संगमरमर की तख्तियां नजर आती हैं, जिन पर मुख्तलिफ नाम और तारीखें कंदा होती हैं। ये तारीखें इन जिंदगियों की कहानियां सुनाती हैं जो अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी। वहां हर कब्र के पीछे एक कहानी छुपी होती है, एक ऐसी कहानी जो कभी ना सुनाई जा सकी, एक ऐसी कहानी जिसमें खुशियां और गम, कामयाबियां और नाकामियां, मोहब्बत और नफरत, सब कुछ था। कब्रिस्तान में हर कब्र एक सवाल करती है, एक पुकार सुनाई देती है, और वो पुकार इंसान को अपनी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। जब इंसान कब्रिस्तान में आता है तो इसके दिल में बेशुमार सवालात उभरते हैं। वो सोचता है कि ये जो लोग यहाँ दफन हैं, ये कब और क्यों इस दुनिया से रुखसत हुए? उनकी जिंदगी का मकसद क्या था? क्या उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा किया था जिसके बाद उन्हें सुकून की हालत मिली? क्या वो भी इस दुनिया की मोहब्बतों में उलझकर अपनी आखिरत को भला बैठे थे? कब्रिस्तान की पुकार हमें यही बताती है कि जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनियावी खुशियों के पीछे दौड़ना नहीं है, बल्कि हमें अपनी आखिरत की तैयारी भी करनी है। कब्रिस्तान की पुकार हमें एक अहम सबक देती है, और वो ये है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी के मकसद को समझना चाहिए। इस दुनिया की जिंदगी आर्जी है और हम सबको एक दिन यहाँ से जाना है। कब्रिस्तान हमें याद दिलाता है कि हम जो कुछ भी यहाँ कर रहे हैं, वो एक दिन खत्म हो जाएगा। हम जो भी माल और दौलत, शोहरत और ताकत हासिल कर रहे हैं, वो सब यहाँ रह जाएगा और हमें अपने साथ सिर्फ अपने अमाल लेकर जाना है। कब्रिस्तान की पुकार हमें बताती है कि हमें अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए और अपने अमाल को बेहतर बनाना चाहिए। कब्रिस्तान में आने वाले लोगों की नजरें अक्सर जमीन पर मरकूज होती हैं और वो सोचते हैं कि आज जो लोग यहाँ दफन हैं, वो भी कभी किसी के लिए जिंदा थे। वो भी कभी अपनी जिंदगी में खुश थे, लेकिन अब उनके जिस्म मिट्टी का हिस्सा बन चुके हैं। कब्रिस्तान की पुकार हमें बताती है कि हम सबको अपनी जिंदगी में इतनी मोहलत नहीं मिलेगी कि हम वक्त का जिया करें। वक्त एक कीमती नेमत है और हमें इसका बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहिए। कब्रिस्तान की पुकार हमें बताती है कि जिंदगी का हर लम्हा कीमती है और हमें इसे गफलत में नहीं गुजारना चाहिए। हर कब्र की अपनी एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो किसी ने कभी सुनी नहीं। ये कहानियां हमें बताती हैं कि इंसान दुनिया में जो कुछ भी हासिल करता है, वो सब कुछ आर्जी होता है। जो शख्स आज दुनिया में कामयाब और खुशहाल नजर आ रहा है, वो कल कब्र में साकित होगा। कब्रिस्तान की पुकार हमें याद दिलाती है कि हम सबको अपने अमाल का हिसाब देना है, और ये हिसाब वही करेगा जिसने हमें जिंदगी दी थी। हमें अपनी जिंदगी के हर लम्हे को एहतियात से गुजारना चाहिए, क्योंकि हम कभी नहीं जान सकते कि हमारी जिंदगी का अगला लम्हा किस तरफ मुड़ जाएगा। कब्रिस्तान में एक अजीब सा सुकूत होता है, और इस सुकूत में हमें अपनी खामोशी को सुनना होता है। कब्रिस्तान का सुकूत हमें अपनी जिंदगी के मकसद की तरफ मुतवज्जे करता है। यह सुकूत हमें बताता है कि दुनिया की तमाम आवाजें वक्ती हैं, लेकिन इंसान के अमाल हमेशा रहते हैं। कब्रिस्तान की पुकार हमें बताती है कि हमें अपनी जिंदगी में इतना वक्त निकालना चाहिए कि हम अपने अमाल का जायजा लें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। कब्रिस्तान की पुकार हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि हम सबको एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। इस रुखसती के बाद हमारे अमाल हमारे साथ होंगे, और ये अमाल ही हमारे लिए कामयाबी या नाकामी का फैसला करेंगे। कब्रिस्तान में दफन लोग हमें यही सिखाते हैं कि दुनिया की आर्जीत को समझना चाहिए और अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। यहाँ की खामोशी और सुकूत हमें जिंदगी की हकीकतों का इदराक कराते हैं। हम सबको एक दिन कब्र में जाना है, और यह हकीकत हमें अपनी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।
कब्रिस्तान की पुकार हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी जिंदगी के हर लम्हे को बेहतर बनाना चाहिए और इससे भरपूर फायदा उठाना चाहिए। इस बात का ख्याल रखते हुए हम सबको अपनी जिंदगी में ज्यादा तवज्जो अपने अमाल की तरफ देनी चाहिए, क्योंकि यही अमाल हैं जो हमें इस दुनिया और आखिरत में कामयाब बनाते हैं। कब्रिस्तान की पुकार हमें बताती है कि जिंदगी की हकीकत यही है कि हमें अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए और उसका आगाज हमें अपनी जिंदगी के हर लम्हे को बेहतर बनाने से करना चाहिए। कब्रिस्तान की पुकार हमें एक और अहम बात सिखाती है और वो है तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रहना। हमें कभी भी अपने अमाल को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इंसान के दिल में तौबा का जज्बा हमेशा होना चाहिए। अगर हम अपनी जिंदगी में किसी गुनाह का इर्तिकाब करते हैं तो हमें फौरन तौबा करनी चाहिए और अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगनी चाहिए। कब्रिस्तान की पुकार हमें बताती है कि हम सबको अपने गुनाहों से नादिम होकर अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए और अपनी जिंदगी को दुरुस्त समत में ढालना चाहिए। जिंदगी में खुशी का असल राज यही है कि हम अपने मकसद को समझें और उसकी तकमील के लिए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। कब्रिस्तान की पुकार हमें यह बताती है कि दुनिया के तमाम इंसानों को एक दिन यहाँ आना है और फिर सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए हमें अपनी जिंदगी को उन उसूलों के मुताबिक गुजारना चाहिए जो हमें अल्लाह ताला ने अता किए हैं। कब्रिस्तान की पुकार हमें बताती है कि हमें अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी हकीकी कामयाबी है। कब्रिस्तान की पुकार हमें इस बात की अहमियत भी बताती है कि हम किस तरह अपनी जिंदगी के मकसद को समझकर अमल करें। दुनिया की तमाम चीजें आर्जी हैं और ये हमें अपनी आखिरत के बारे में फिक्र करने की तरफ मुतवज्जे करती हैं। इंसान जो भी माल और दौलत, शोहरत, मकाम हासिल करता है वो सब यहाँ रह जाएगा और उसका कुछ भी असर इसके बाद की जिंदगी पर नहीं पड़ेगा। सिर्फ उसके अमाल ही इसके साथ होंगे जो इसने दुनिया में किए होंगे। दुनिया की कामयाबी और शोहरत आर्जी हैं, लेकिन आखिरत की कामयाबी हमेशा के लिए है। कब्रिस्तान में दफन होने वालों की कब्रें इस बात का गम्माज हैं कि वो सब इस दुनिया में अपने अमाल का जवाब देंगे। ये याद दहानी हमें अपनी जिंदगी के मकसद को समझने और अपनी आखिरत की तैयारी करने की तरफ माइल करती है। हमें यह समझना चाहिए कि दुनिया में जितने भी ताल्लुकात हैं उनका भी एक दिन खात्मा हो जाएगा और हमें अपने अमाल के सहारे ही अल्लाह की रज़ा का दरवाज़ा खटखटाना होगा। कब्रिस्तान की खामोश पुकार हमें एक और बात सिखाती है कि हमें अपनी जिंदगी में कोई वक्त ज़ाय नहीं करना चाहिए। हमें हर लम्हे का मुहासबा करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और इससे हमें अल्लाह की रज़ा हासिल हो रही है या नहीं। अगर हम अपनी जिंदगी में गफलत का शिकार हैं तो कब्रिस्तान की पुकार हमें बेदार करती है कि हम जल्दी से अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएं और अपने मकसद को समझें। ये पुकार इस बात को भी याद दिलाती है कि जिंदगी का असल मकसद फ़कत खुशी हासिल करना नहीं है, बल्कि हमें अपने अमाल के जरिए अल्लाह के करीब जाने की कोशिश करनी चाहिए। कब्रिस्तान की पुकार में हमें एक ख़ास पैगाम छुपा मिलता है और वो ये है कि हमने जो कुछ भी किया वो हमें अपने आखिरी सफ़र में मदद देगा। हमें अपनी ज़िंदगी में वो अमाल करने चाहिए जो हमारी आखिरत के लिए मुफीद हों, और जो हम यहाँ दुनिया में कर रहे हैं वो हमेशा हमारी क़यामत के दिन हमारे साथ होंगे। कब्रिस्तान में दफन लोगों की जिंदगियों की कहानियां ये भी बताती हैं कि इंसान को हमेशा अपने अमल से सच्चाई का साथ देना चाहिए। ये हमें यह सिखाती हैं कि दुनिया में कामयाब होने के लिए सिर्फ दुनियावी वसाइल का होना ज़रूरी नहीं, बल्कि हमें अपने अखलाक, किरदार और नेक अमल से अल्लाह की रज़ा को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। कब्रिस्तान की पुकार हमें बताती है कि हमारे अमाल ही हमारे साथ होंगे और वही हमारे लिए आखिरत में कामयाबी या नाकामी का सबब बनेंगे। ये पुकार हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी जिंदगी में तौबा का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होने देना चाहिए। हर इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो अपनी जिंदगी से मायूस हो जाए। कब्रिस्तान की पुकार हमें याद दिलाती है कि अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है और वो अपने बंदों को मुआफ़ करने वाला है। हमें चाहिए कि हम हमेशा अपने गुनाहों पर पछताएं और अल्लाह से मुआफ़ी मांगे ताकि हमारी आखिरत बेहतर हो सके।
इन तमाम बातों का नतीजा ये निकलता है कि कब्रिस्तान की पुकार हमें अपनी जिंदगी में सोच विचार करने की जरूरत दिलाती है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी जिंदगी का मकसद फकत दुनियावी खुशियां नहीं है, बल्कि हमें अपनी आखिरत की तैयारी करनी है। हर रोज का लम्हा कीमती है और हमें इस वक्त को ज़ाय नहीं करना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी में नेक अमलों की तरफ माइल होना चाहिए और अपनी आखिरत की कामयाबी के लिए तगो-दो करनी चाहिए। इस तरह कब्रिस्तान की पुकार हमारी जिंदगी का मकसद समझने और अपनी आखिरत के लिए तैयार होने की तरफ रहनुमाई फराहम करती है। यह हमें बताती है कि दुनिया की तमाम कामयाबियां आर्जी हैं और असल कामयाबी इस बात में है कि हम अपने अमाल को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक बेहतर करें और अपनी आखिरत की तैयारी करें। कब्रिस्तान की खामोश पुकार में एक संजीदा पैगाम है कि हमें अपनी ज़िंदगी में खुद एहतिसाबी की ज़रूरत है और हमें अपनी ज़िंदगी में बेहतर फ़ैसले करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारा आखिरी वक्त सुकून के साथ गुजरे। हमें कब्रिस्तान की खामोश पुकार से ये सबक मिलता है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह बेहतरी ला सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी अलामत यह है कि हम अपने अंदर की दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जो कुछ भी हम अंदर महसूस करते हैं वही बाहर की दुनिया में नजर आता है। अगर हमारे दिल में मोहब्बत, शफकत और खैरात का जज्बा होगा तो हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं और अपने अमाल के जरिए अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश करेंगे। कब्रिस्तान में जब हम दफन होने वालों की कब्रों को देखते हैं तो हमें एक और हकीकत का सामना होता है, और वो ये है कि इस दुनिया की हकीकत ये है कि हम सब का एक दिन खात्मा होगा। ये जिंदगी एक मुसाफिर खाना की तरह है और हम सबको एक दिन यहाँ से रुखसत होना है। कब्रिस्तान की पुकार हमें यही याद दिलाती है कि हम यहाँ के रिहायशी नहीं हैं और हमारे जाने के बाद ये दुनिया अपने रास्ते पर चलती रहेगी। इसलिए हमें हर लम्हे को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारना चाहिए और अपनी जिंदगी में खैरात, सदका और नेकी के कामों को बढ़ावा देना चाहिए। कब्रिस्तान की खामोश पुकार ये भी बताती है कि इंसान का असल मकसद सिर्फ दुनियावी माल और दौलत हासिल करना नहीं है, बल्कि इसका मकसद अपनी आखिरत की तैयारी करना है। दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब आर्जी तौर पर यहाँ हैं और उनका असली मकाम आखिरत में है। हम जो कुछ भी इस दुनिया में करते हैं इसका हिसाब हमें अपने आखिरी मकाम पर देना है। इस हकीकत को समझकर हमें अपनी जिंदगी में ऐसे अमाल करने चाहिए जो हमारे लिए आखिरत में कामयाबी का बाइस बने। कब्रिस्तान की पुकार हमें बताती है कि हम सब का अंजाम एक दिन यही होगा और हमें इस वक्त के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। जिंदगी की आर्जीत का एहसास हमें यह सिखाता है कि हमने जो कुछ भी करना है वो इसी वक्त करना है। इंसान कभी नहीं जान सकता कि इसकी जिंदगी का अगला लम्हा कब खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें अपने अमाल को बेहतर बनाने और वक्त की कदरदानी करना चाहिए। जिंदगी में कामयाबी सिर्फ इस बात में नहीं है कि इंसान के पास कितनी दौलत, शोहरत, ताकत हो, बल्कि ये इस बात में है कि इसने अपनी जिंदगी को किस तरह गुजारा। कब्रिस्तान की पुकार हमें यही बताती है कि अगर हम अपनी जिंदगी में अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं और दूसरों की खिदमत करते हैं तो यही हमारी असल कामयाबी है। दुनिया के तमाम लोगों की तकदीर एक दिन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता है इसका अजर हमेशा के लिए महफूज होगा। कब्रिस्तान की पुकार हमें इस बात का भी एहसास दिलाती है कि हमें हर लम्हा अल्लाह के करीब रहना चाहिए और उसकी हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हमें दुनिया की आर्जीत को समझते हुए अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी असल मंजिल है। हम सबको एक दिन इस दुनिया से रुखसत होना है और उसके बाद हमारे अमाल हमारे साथ होंगे। यही हमारे लिए निजात का वाहिद रास्ता है। हमें यह हकीकत हमेशा याद रखनी चाहिए कि दुनिया में जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो आर्जी है। हमें अपनी आखिरत के लिए भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा रहने वाली जगह है। कब्रिस्तान की पुकार हमें इस बात की अहमियत बताती है कि हम अपनी जिंदगी में इन अमाल को अपनाएं जो हमें अल्लाह के करीब ले जाएं और हमारी आखिरत के लिए फायदा मंद हों। जिंदगी की हकीकत यही है कि हम सबको एक दिन यहाँ से रुखसत होना है और यह हकीकत हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मुतासिर करती है। हम हर दिन अपनी जिंदगी के लम्हों को ज़ाय ना करें,
बल्कि इन लम्हों का बेहतरीन इस्तेमाल करें ताकि हम अपनी आखिरत की तैयारी कर सकें। कब्रिस्तान की पुकार हमें यही सिखाती है कि हमें अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारना चाहिए और उसका आगाज़ हमारे नेक अमाल से होता है। हर कब्र की मिट्टी में दफन होने वाले लोगों की ज़िंदगियों की कहानियाँ एक सबक देती हैं। इन कहानियों का मकसद हमें यह समझाना है कि दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है और हमें उसमें कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा आजिज़ी और इनकिसारी के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और अपनी हर हरकत में अल्लाह की रज़ा को सामने रखना चाहिए। कब्रिस्तान की पुकार में ये पैगाम छुपा होता है कि हम सबको एक दिन यहाँ आना है और इस दिन हमारे अमाल ही हमारे लिए कामयाबी या नाकामी का फैसला करेंगे। इन सब हकीकतों को समझकर हमें अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कब्रिस्तान की पुकार हमें याद दिलाती है कि दुनिया की तमाम खुशियाँ आर्जी हैं और हमें अपनी आखिरत के लिए तैयारी करनी चाहिए। कब्रिस्तान की पुकार हमें यह बताती है कि हमें अपने हर अमल का मुहासबा करना चाहिए, क्योंकि यह मुहासबा न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी हमारा रास्ता मुतय्यन करेगा। जब हम कब्रिस्तान की खामोशी में कदम रखते हैं तो हम उन लोगों की जिंदगियों को याद करते हैं जो यहाँ दफन हैं और सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में कौन सी बातें थीं जिन्होंने उन्हें इस मकाम तक पहुँचाया। क्या उन्होंने दुनिया की आर्ज़ीत को समझा? क्या वो अपने रब की रज़ा की कोशिश करते रहे? या उन्होंने दुनिया के ऐशो आराम में इतना वक्त गुजारा कि अपनी आखिरत को नज़रअंदाज कर दिया? ये सवालात हमें अपने नफ्स से पूछने पर मजबूर करते हैं। कब्रिस्तान की पुकार ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में हर लम्हा को कीमती समझें और इसे गफलत या बेमकसद कामों में ज़ाय ना करें। इस दुनिया में आने का मकसद सिर्फ यही नहीं है कि हम ज़िंदगी की सहूलतों का लुत्फ़ उठाएं, बल्कि इसका असल मकसद ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारें ताकि हमारे अमाल हमें आखिरत में कामयाबी की तरफ ले जाएं। जब हम कब्रिस्तान में होते हैं तो वहाँ का सुकूत हमें अपनी हकीकत का एहसास दिलाता है। हम सोचते हैं कि हम जो कुछ भी दुनिया में हासिल कर रहे हैं वो सब कुछ वक्ती है। यहाँ तक कि जो लोग दुनिया में बहुत कामयाब हैं उनका भी एक दिन खात्मा होगा। कब्रिस्तान की पुकार हमें यह बताती है कि हमें अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा नेकी और अच्छे अमाल में गुजारना चाहिए ताकि हमारा आखिरी वक्त सुकून के साथ गुजर सके।